नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर हाजिर हूं। राजस्थान की पशुओं की हम चर्चा कर रहे थे। पिछले 2-3 क्लासों में हमने पशु गणना की चर्चा की थी, साथ में गाय भैंस की चर्चा की थी, बकरियों की भी चर्चा की थी। बड़े आराम से, इत्मीनान से हमने इनकी नस्लों की चर्चा की थी। इनकी वास्तविक स्थिति राजस्थान में क्या है, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल भी बनते हैं। और सामान्य जानकारी, यदि आप कंपटीशन एग्जाम नहीं भी दे रहे हो तो अपने पास ये नॉलेज होना चाहिए। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया राजस्थान में पशु संपदा का लिया है, जिसमें हम डिटेल से राजस्थान में भेड़ वंश की चर्चा करने वाले हैं। ये भी बात करेंगे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी भेड़ है जिसको भारत की मेरिनो भी कहा जाता है, और राजस्थान में भेड़ों की संख्या के क्या स्थान है, कौन सा स्थान, कौन सा जिला वगैरह सारी चर्चा इसमें आने वाली है। डिटेल से हम देखते हैं एक बात। सबसे पहले हम बात करें तो हमने 2019 की पशु गणना की हमने बात की थी। तो 2019 की पशु गणना में मैंने कहा था कि 7.9 मिलियन पशु भेड़े हैं राजस्थान में, और इस मामले में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। बड़ा अजीब लगता है कि यार राजस्थान में देखें तो भेड़ों की संख्या मिल जाती है, पश्चिमी राजस्थान में काफी अच्छी स्थिति में है, भेड़ों के झुंड मिल जाते हैं, लेकिन राजस्थान का फिर भी चौथा स्थान है। भेड़ों की संख्या की बात करें तो चौथा स्थान, 3 पहले टॉपर कौन से है जो राजस्थान से आगे है। तो मैं बात करूं तो तेलंगाना पहले स्थान पे है भारत में संख्या की दृष्टि से। देखिए, दूसरा स्थान की हम बात करें तो दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, और तीसरा स्थान है कर्नाटक का। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाद में चौथे स्थान पर राजस्थान, अपना राज्य राजस्थान पड़ता है। दूसरी बात करें राजस्थान में, बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ों की संख्या है बाड़मेर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और सबसे कम जो है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। पहली बात अपने को ये याद रखनी। दूसरी बात को हम याद रखें तो कुछ अनुसंधान केंद्र है भेड़ों से संबंधित, तो उनको भी याद रखना है। पहली बात है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का, बहुत बार सवाल आया हुआ है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान। तो इसका उत्तर होगा ये अविकानगर मालपुरा टोंक में है। अविकानगर में है केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान। कहां है? अविकानगर टोंक में। दूसरा है भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान पड़ता है जयपुर में। तीसरा करें केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की मैं बात करूं तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो जोधपुर में स्थित है। चौथी में बात करूं तो केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो बीकानेर में। आप सबको मैं बता दूं केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो बीकानेर में है, और एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी की बात करूं तो वो भी बीकानेर में। तो 4 इंस्टीट्यूट की हमने बात की, वापस आप देख लेना। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो अविकानगर टोंक में, भेड़ ऊन और प्रशिक्षण संस्थान है राजस्थान का वो जयपुर में है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो जोधपुर में है, और साथ ही केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो बीकानेर में। 4 इंस्टीट्यूट की हमने बात की। अब बात करते हैं भेड़ की। देखो, भेड़ों की बात करें तो भेड़ को पढ़ने से पहले आप सबको पता होगा कि भेड़ का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? राजस्थानी में बोलते हैं उर्निया। सीधा सब मारवाड़ी में बोलूंगा तो उन्नू, क्या उन्नू, तो उर्निया बोला जाता है। भेड़ का जो भेड़ है उसके जो आप यूं कह सकते हो मींगनी निकालती है। क्या हिंदी में क्या शब्द ले, राजस्थानी में क्या, कुछ ऐसे शब्द आते हैं, बड़े मजा आता है कि यार उनका हिंदी ट्रांसलेशन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भेड़ की जो खाद होती है उसको बोलते हैं मींगनी। नर भेड़ होती है उसको मेंढा कहा जाता है। लल्डा जो लड्डू बोले मेंढो कहे। तो ये कुछ सामान्य सी बात है। हम एक आप मेवाड़ क्षेत्र में जाओ तो मेवाड़ क्षेत्र में भेड़ के लिए अलग नाम है। यदि मेवाड़ से कोई क्लास मेरी देख रहा है तो मेवाड़ में भेड़ को क्या बोलते हैं? जैसे बकरी को टेंटी बोलते हैं, तो भेड़ को क्या बोलते हैं? गाडरा, गाडरी जो होता है वो बोलते हैं। तो आप अपने अपने इलाकों से कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि भेड़ के अलग अलग नाम जो है वो कौन कौन से, आपके इलाके में भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं। जैसे मैं जहाँ से क्लास बना रहा हूँ नागौर से हूँ, तो नागौर में जो क्लास बनती है तो यहाँ के आसपास में भेड़ के बच्चे को उन्नियों बोल रहे हैं। तो पूर्वी राजस्थान में कोई देख रहा है तो वो अपना कमेंट करके जरूर बताना कि वहाँ आपको क्या बोलते हैं। चलो हम बात करते हैं भेड़ की नस्लों की। तो भेड़ की नस्लों की हम बात करें तो पहली जो नस्ल आती है वो मगरा भेड़ कहलाती है। मगरा भेड़ की आप देखोगे तो बीच की सी आकार होता है, ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, ज्यादा छोटी भी नहीं होती। ऊन ज्यादा उतनी बड़ी नहीं होती लेकिन ठीक ठाक है। कान छोटे होते हैं। कान क्या होते हैं? छोटे होते हैं।
इस प्रकार का आकार जो होता है वो मगरा भेड़ का है। थोड़ी सी इसकी डिटेल हम समझिए तो मगरा भेड़ की बात करें तो इसको चक्री भेड़ भी कहा जाता है। मगरा भेड़ का नाम है, चक्री भेड़ भी कहा जाता है और बीकानेरी चोखला भी कहा जाता है। बीकानेरी चोखला नाम भी है और चक्री भेड़ भी इस भेड़ को कहा जाता है। मगरा का मतलब तो टिल्ले होते हैं, लेकिन मगरा भेड़ को चक्री भेड़ और बीकानेरी चोखला कहा जाता है। दूसरी हम बात करें तो राजस्थान में मगरा भेड़ सर्वाधिक है, जो पश्चिमी राजस्थान में बात करें बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है मगरा भेड़। तीसरी बात करें तो मगरा भेड़ की ऊन जो है वो बड़ी बारीक होती है, छोटी छोटी ऊन रहती है लेकिन बारीक होती है और इससे कालीन बनाई जाती है। तो मगरा भेड़ की ऊन काफी प्रसिद्ध है। चौथी हम बात करें तो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें होती है। अब मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों की मैं बात करूं तो इनमें ऊन ठीक संख्या में होती है, अच्छी होती है ऊन। इसका मुंह काला होता है, साइज में ठीक होती है, कान ज्यादा उतने बड़े नहीं होते। इस प्रकार की जो भेड़ होती है मगरा, और बहुत कम जगह में खड़ी हो जाती है। ज्यादा देखोगे आप तो बहुत सारा झुंड देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य पहचान देखो तो इसका मुंह होता है काला। ये मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है। मारवाड़ी नस्ल की मैं बात करूं तो राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाती है। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जालोर, बाड़मेर, झुंझुनू, दौसा, सीकर, पाली, लगभग राजस्थान में बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में मारवाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। सर्वाधिक लगभग 50% भेड़ की जो संख्या है वो है मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की बात। अगली मैं बात करूं तो इस सभी भेड़ों में से सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी भेड़ में पाई। मारवाड़ी भेड़ की खास बात यह है कि ये थोड़ी बीमार कम होती है। भेड़ों के साथ एक प्रॉब्लम है कि एक भेड़ मरती है ना तो उसके पीछे पीछे ऐसी बीमारी होती है कि लगभग सभी पूरे भेड़ें मर जाती है। कई पशुपालकों के साथ ये होता है, लेकिन इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। अगली हम बात करें तो ये जो भेड़ है ये है भेड़ है चोकला भेड़। चोकला भेड़ को आप देखोगे तो मुंह बिल्कुल ब्लैक नहीं होता, कान थोड़े से ठीक होते हैं, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि चोकला भेड़ की जो ऊन है वो काफी बड़ी होती है। ऊन है वो काफी बड़ी होती है, मुलायम होती है, बारीक होती है। तो चोकला भेड़ की हम बात करें तो चोकला भेड़ काफी प्रसिद्ध है। इसका उपनाम है छापर भेड़ भी कहा जाता है या इसको शेखावटी भेड़ भी कहा जाता है। दो नाम है, चोकला भेड़ को छापर भेड़ या शेखावटी भेड़ भी कहा जाता है। इसी को राजस्थान में चोकला भेड़ सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र बीकानेर, नागौर, जयपुर में पाई जाती है। इसी भेड़ की मैं बात करूं तो भारत और राजस्थान में चोकला भेड़ की सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है। इसीलिए चोकला भेड़ जो है वो भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल बनता है, भारत की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है? चोकला भेड़ को कहा जाता है, जो कि सीकर, बीकानेर वाले क्षेत्र में, चूरू वाले, जयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो सोनारी भेड़। सोनारी भेड़ वैसे सोना के कलर की नहीं होती, थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है। इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो कान है ऊन ठीक होती है, लेकिन इसके कान जो है, कान का आकार जो है वो काफी बड़ा होता है। यहां देखोगे आप तो कान यहां तक पहुंचे हुए हैं, तो कान बड़ा है, थोड़ी सी ऊन भी ठीक होती है इसकी, मुंह काला नहीं होता है। तो इस प्रकार की भेड़ होती है सोनारी भेड़। अब सोनारी भेड़ की खास बात करें तो इसको चनौथर भेड़ भी कहा जाता है। सोनारी भेड़ का दो या चनौथर भेड़ का दो एक ही बात है। इसकी मैं बात विशेषताओं की हम बात करें तो राजस्थान में सोनारी भेड़ कहां पाई जाती है? कोटा संभाग की आप करें, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और उदयपुर जिलों में सोनारी भेड़ पाई जाती है, लंबे कानों वाली भेड़ पाई जाती है। इस नस्ल की भेड़ जमीन पर जब घास चरती है तो मैंने कहा कि इसके कान बहुत लंबे होते हैं और जमीन पर घसीटते रहते हैं, इतने लंबे कान होते हैं, ये इसका पहचान है। यह भेड़ शरीर में सबसे भारी, राजस्थान की भेड़ों की मैं बात करूं तो इसका वजन काफी ज्यादा होता है और लगभग औसतन देखा जाए तो 45 से 50 किलोग्राम तक की एक भेड़ हो सकती है। तो ये इसका लगभग वजन है वो सबसे ज्यादा है, सबसे लंबे वाले कानों वाली होती है और कोटा संभाग और उदयपुर में ये भेड़ मिलती है आपको। सोनारी भेड़ मुख्य रूप से मांस के लिए पाली जाती है। मोटी है तो भाई मोटी की कोई घुड़दौड़ तो करवानी नहीं है, मोटी है तो उसका मतलब है कि मांस के लिए सोनारी भेड़ को पाला जाता है। अगली है जैसलमेरी भेड़। अब जैसलमेरी भेड़ को देखोगे तो इसकी ऊंचाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसका मुंह क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। कान बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। कान क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और जो ऊन है ऊन थोड़ी सी मोटी किस्म की होती है, ऊन ठीक होती है। तो ये ऐसी जो भेड़ होती है वो है जैसलमेरी भेड़। जैसलमेरी भेड़ की बात करें तो ये जैसलमेर जिले में पाई जाती है, इसमें तो कोई अपने को डाउट ही नहीं होना चाहिए। जैसलमेरी भेड़। दूसरी हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देती है। इसकी थोड़ी ऊन मोटी होती है, मेरिनो से पतली नहीं होती है, लेकिन जैसलमेरी जो भेड़ है वो सर्वाधिक ऊन देती है, ऊन ठीक है इसकी।
राजस्थान में सबसे लंबी ऊन भी जैसलमेरी भेड़ की है। देखो, मोटी होती है, लंबी होती है, तो जैसलमेरी भेड़ की ऊन है वो सबसे लंबी होती है। अगली भेड़ की बात करें तो ये भेड़ है खेरी भेड़। खेरी भेड़ का जो कान है वो देखोगे आप तो खरगोश की तरह है, और इसकी ऊन है ना वो छोटी होती है। जैसलमेरी भेड़ की ऊन मोटी होती है, लंबी होती है, लेकिन इस खेरी भेड़ की ऊन है वो मोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, और ये सफेद कलर की होती है। थोड़ा सा यहाँ आपको ब्लैक कलर मिलेगा, यहाँ आपके कान के अंदर ब्राउन कलर मिलेगा, और इस प्रकार की भेड़ हो वो खेरी भेड़। अब खेरी भेड़ की बात करें तो राजस्थान में खेरी भेड़ की बात करें तो जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में ये खेरी भेड़ मिलती है। इसके अलावा बात करें तो खेरी भेड़ राजस्थान में सफेद ऊन, इस भेड़ की एक खास बात है कि ऊन छोटी जरूर होती है, लेकिन कलर एकदम मैंने बताया कि कहीं भी धब्बा नहीं मिलेगा, एकदम सफेद होती है। किसी का तो मुंह पे काले बाल होते हैं, किसी के गर्दन पे काले बाल होते हैं, किसी के पूंछ के काले बाल, लेकिन ये भेड़ जो है, ये खेरी भेड़ जो है वो बिल्कुल सफेद झक होती है। तो सफेद भेड़ होती है। बागड़ी भेड़ की मैं बात करूं, इसकी मुझे गूगल पे कोई तस्वीर नहीं मिली आपके लिए, तो किसी को पता हो कि बागड़ी भेड़ कैसी होती है, अलवर से कोई मेरी क्लास देख रहा है तो बागड़ी जो भेड़ है उसकी नस्ल की फोटो गूगल पे जरूर अपलोड करो। राजस्थान में जीके में भी ढूंढना और डेटा कलेक्ट करना बड़ा समस्या है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार राजस्थान की भेड़ तक की ढंग से फोटो नहीं है बागड़ी भेड़ की। थोड़ी सी बात कर लूं, राजस्थान में जो बागड़ी भेड़ है वो अलवर जिले में पाई जाती है। इसका मुंह बिल्कुल काला होता है, जैसे जैसलमेरी नस्ल की हमने बात की थी वैसे ही इसका मुंह बिल्कुल काला होता है, और इसके अलावा कोई डिटेल है नहीं। मालपुरा भेड़, मालपुरा भेड़ की आप बात करोगे तो ऊन ठीक है, बढ़िया है। इसकी एक पहचान होती है कि इसकी जो गर्दन होती है वो ब्राउन कलर की होती है। गर्दन कैसी होती है? ब्राउन कलर। कान बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, आकार में ठीक होती है, और ऊन ठीक होती है, ऊन की लंबाई ठीक होती है, लेकिन सबसे अलग पहचान है ब्राउन कलर की, गर्दन पे बाल होते हैं। मालपुरा भेड़ की बात करें तो मालपुरा आप सबको पता है कि मालपुरा टोंक में है, तो टोंक में ये भेड़ पाई जाती है। सवाई माधोपुर और जयपुर जिलों में ये मालपुरा भेड़ मिलती है। इसका चेहरा हल्का भूरे रंग का होता है, छोटा और नाड़ीदार छोटे छोटे कान होते हैं, लंबी और पतली पूंछ होती है, और मोटे मोटे बालों वाली ऊन होती है। बाल होते हैं लेकिन मोटे बाल होते हैं, तो ऊन मोटी होती है। पतली ऊन जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो इसकी ऊन थोड़ी मोटी होती है, और इसकी मैंने पहचान आपको बताई। पुंगल भेड़, पुंगल भेड़ जो है, पुंगल भेड़ होती है ऐसी। इसकी पहचान मैं बताऊं तो इसका मुंह जो होता है पूरा काला नहीं होता, यहां जो नीचे का जबड़ा जो है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है या सफेद कलर का होता है, थोड़ा सा अलग कलर का होता है। नीचे का जो जबड़ा होता है वो अलग कलर का होता है। इस प्रकार की जो भेड़ होती है वो भेड़ होती है पुंगल। अब पुंगल भेड़ की बात करूं तो आप सबको पता है कि पुंगल भेड़ कहां मिलेगी, बीकानेर का है तो बीकानेर, जैसलमेर और नागौर जिलों में पुंगल भेड़ मिलती है। इसका चेहरा काला, हल्का भूरे रंग के जबड़े होते, नाड़ीदार और छोटे कान होते, छोटे और पतली पूंछ होती है, और कम घनी सफेद ऊन होती। कम घनी सफेद, घनी ऊन नहीं होती, कम घनी होती है और सफेद ऊन होती है। ठीक है भाई, ये बात की। अब ये है नाड़ी भेड़। नाड़ी भेड़ की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, और इसकी ऊन है वो मोटी होती है। ऊन मोटी होती है नाड़ी भेड़, कान बिल्कुल छोटे छोटे, मुंह थोड़ा सा मोटा होता है। इस प्रकार की जो भेड़ है वो होती है नाड़ी भेड़। अब नाड़ी भेड़ की हम बात करूं तो ये भेड़ राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में नाड़ी आपका नाड़ी क्षेत्र भी वही है, नाड़ी अपर्दन भी होता होगा, आपने पढ़ा होगा नाड़ी अपर्दन ज्योग्राफी में। तो ये भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। इसका चेहरे का रंग हल्का भूरा होता है, पूरा जैसे मैंने पहले की भेड़ बताई तो ब्राउन कलर की गर्दन होती है, वैसे इसका चेहरे का रंग हल्का भूरा होता है। चमड़ी गुलाबी होती है, कान वैसे ही छोटे छोटे होते हैं, पूंछ छोटी और सफेद होती है। इस नस्ल का उपयोग ऊन और मीट दोनों के लिए होता है, नाली भेड़ का उपयोग। तो देखो, हमने राजस्थान की मोटी फटाफट से भेड़ों की क्वालिटी, भेड़ों की नस्ल जो हमने वो देखी और समझने की कोशिश की। देखो, वीडियो में डेटा है, हमें बड़ी मुश्किल से कलेक्ट करने को मिलता है, अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्स अपने नस्लों के मिलते हैं, तो बड़ी मुश्किल से डेटा कलेक्ट हो पाते। तो वीडियो आप पेशेंस से, और जब भी आपको जो अच्छी चीज़ लगे नोट्स आप बना लो, ताकि आपकी जो भी क्लासें कंप्लीट हो तो उसमें आपका डेटा है वो स्थायी रूप से आप जब पढ़ोगे, इस क्लास में हो सकता है आपको देख के याद नहीं हुआ हो, लेकिन एक नहीं 2 बार आप क्लास देखोगे तो निश्चित तौर से
ऐसी क्लास आपको मिलने वाले नहीं है। मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे, सब पे देखा है जहां अपने को ज़्यादातर, और बच्चे भी आजकल ऐसे हो गए तैयारी वाले कि यार किसी यूट्यूब के बैनर पे लिख दिया ना कि 100 ट्रिक में आपको भेड़ों की नस्ल 1 मिनट में, और ट्रिक यार ट्रिक ट्रिक के 100 वीडियो हो गए, और ट्रिक फिर एग्जाम में जाते हो तो ट्रिक तो याद रहती है कि भेड़ की है, एक बकरी की है, पांडे की है, गधे की है, सब चक्कर हो जाता है। तो प्लीज़ आप ट्रिक पे मत जाइए, वीडियो छोटा हो सकता है, लेकिन इस प्रकार जो है वो आप समझने की कोशिश करो। आपके मेमोरी में चित्र होने चाहिए कि यार ये जैसलमेरी भेड़ है, ये पूंगल भेड़ है, ये नाली भेड़ है, ये मालपुरी भेड़ है, तो सारा का सारा डिटेल आपके समझ में आएगा। आपके लिए प्रयास करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जो चैनल पे नए हैं, करने की जरूरत है नहीं, अच्छी लगी है तो निश्चित तौर से आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक भी करोगे। लेकिन मुझे अलग अलग क्षेत्रों से, मैंने एक सवाल पूछा था शुरू में कि भेड़ के बच्चे को आपके ज़िले में क्या बोलते हैं, आपके घर के आसपास के लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नई क्लास में फिर हम नई बात करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।